नमस्कार दोस्तों, पढ़ाकू इंडिया में आप सभी का स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे वेरियस प्रोविजंस के बारे में, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के क्या सोर्स हैं, यानी कि किस देश से कौन सा प्रावधान लिया गया है संविधान का, उसके बारे में देखे थे। अब हम आइए बात करते हैं आज भारतीय संविधान के भाग के बारे में, पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान के भाग, संबंधित विषय एवं उनसे संबंधित अनुच्छेद, आर्टिकल के बारे में जानेंगे आज। तो हमें पता है कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितने भाग हैं, तो 22 भाग हैं टोटल। तो 22 भाग में हम देखेंगे कि कौन कौन सा भाग है, कौन कौन सा भाग में क्या क्या है विषय और उससे किस किस आर्टिकल से रिलेटेड है वो। तो सबसे पहला है भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो वो किस अनुच्छेद में है, किस आर्टिकल में है, तो 1 से 4 आर्टिकल में है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। नेक्स्ट है नागरिकता। ये सिटीजनशिप से क्वेश्चन आता ही आता है, 1 या 2 क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। तो ये भाग 2 में है सिटीजनशिप, और ये कितने आर्टिकल में है, तो ये 5 से 11 आर्टिकल के बीच में से बताया गया है। नेक्स्ट है भाग 3। भाग 3 में क्या है, मूल अधिकार, फंडामेंटल्स राइट्स, जो हमारे हैं मौलिक अधिकार, मूल अधिकार, उसके बारे में बताया गया है 12 से 35, 12 से 35 आर्टिकल के बीच में। अब है नेक्स्ट 4 है, चौथा भाग है, इसमें है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। ये किस आर्टिकल में है, तो 36 से 51 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब चौथा का ए है, चौथा का क है, मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। इससे पिछला था फंडामेंटल राइट्स, जो कि भाग 3 में था, लेकिन भाग 4 के ए में, क में है फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य क्या है हमारे, मूल कर्तव्य क्या है हमारे। तो ये आर्टिकल 51 ए या 51 क में मेंशन है, इसके बारे में डिटेल। नेक्स्ट है भाग 5 में क्या है, तो भाग 5 में यूनियन के बारे में, संघ के बारे में, और जो कि आर्टिकल 52 से 151 के बीच है। अब नेक्स्ट है भाग 6, जो कि राज्य के बारे में बताता है। ये 152 आर्टिकल से 237 आर्टिकल के बीच में है। और भाग 7 में क्या है, तो पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य संविधान 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा निरसित होता है, ऐसा विषय है इसका भाग 7 में। और ये 238 238 आर्टिकल में है। और अब है भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, द यूनियन टेरिटरीज के बारे में। तो ये किस में है, ये 239 से 242 के बीच में है, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। नेक्स्ट है 9, तो 9 में है पंचायत। ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी, पंचायत। तो पंचायत आर्टिकल किस में है, तो पंचायत है 243 से 243 का यहाँ तक, 9 तक। नेक्स्ट है 9th का ए, 9th का क में नगर पालिकाएँ के बारे में, म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में है। तो वो 243 के तौ से 243 के य या 6 तक है। नेक्स्ट है हमारा 9th का बी, 9th का ए में नगर पालिका था, 9th के बी में सहकारी समितियाँ, 2 कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इसके बारे में। तो ये 243 य ज और 243 य 9 तक है ये। नेक्स्ट है 10th में, 10th भाग में क्या है, तो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र विषय पे चर्चा है उसमें, और ये 244 से 244 ए तक है। अब 11 में है संघ और राज्यों के मध्य संबंध, रिलेशंस बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। ये कहाँ है, तो 245 से 263 आर्टिकल के बीच में है। नेक्स्ट है 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएँ और वाद, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स। ये कहाँ है, कितने आर्टिकल में है, तो ये 264 से 300 ए तक में मेंशन है इसके बारे में। अब है 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, मतलब भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत कैसे बिजनेस और वाणिज्य एवं समागम के बारे में डिटेल है इसके बारे में। ये आर्टिकल किस में है, 301 से 307 तक, 301 से 307 तक है। नेक्स्ट है 14 है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स। तो ये कहाँ है, ये 308 से 323 के बीच में है। नेक्स्ट है 14 का ए में है अधिकरण, ट्रिब्यूनल्स। तो अधिकरण किस में है, 323 के ए से 323 के बी तक, ख तक है।
अब निर्वाचन अभी चल भी रहा है लोकसभा चुनाव का हमारे अभी पूरे देश में, तो निर्वाचन इलेक्शंस किस में है, तो इलेक्शन 15वें भाग में है और ये पूछता है क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इलेक्शंस निर्वाचन के बारे में कितने आर्टिकल में मेंशन है ये, तो ये है 324 से 329 तक के कौ तक में इसके बारे में डिफरेंट बातें जानेंगे हम। अब है भाग 16, भाग 16 में क्या है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों यानी कि SC ST, पिछड़े वर्गों OBC एवं आंग्ल भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध हैं। तो ये कि यहाँ देखने को मिलेगा, ये 16वें भाग में है और 330 से 342 आर्टिकल में ये है, इसकी ब्रीफ की गई है। अब है भाग 17, 17वें भाग में क्या है, राजभाषा के बारे में, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो ये है 343 से 351 के बीच। अब 18th है भाग इमरजेंसी प्रोविजंस, आपात उपबंध, ये है किसमें, तो 352 से 360 के बीच मेंशन है ये, इसके बारे में वर्णन है। नेक्स्ट है भाग 19th में क्या है, मिसलेनियस है, इसको देखेंगे हम टॉपिक वाइज आगे जब हम पढ़ेंगे सभी आर्टिकल को। तो इसमें क्या है 361 से 367 के बीच में है। और नेक्स्ट है भाग 22 में क्या है, तो संविधान का संशोधन है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ये 368 आर्टिकल में है। अब है 21 में क्या है, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, तो ये किस में है, ये 369 से 392 आर्टिकल में मेंशन है इसके बारे में। अब है लास्ट हमारा अंतिम 22वां भाग, इसमें क्या है, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, तो ये कहाँ है, 393 से 395 आर्टिकल में इसके बारे में डिटेल्स हैं। अब है भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों, लेजिस्लेटिव रिलेशन को दर्शाता है। ये इंपॉर्टेंट है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 11 का अध्याय 1 है, वो क्या है, संघ और राज्यों के बीच यानी संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों, विधायी मतलब लेजिस्लेटिव रिलेशन को दर्शाता है, डिस्क्राइब करता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। पॉलिटी का लगातार वीडियो आपको मिलता जा रहा है, एक नोट्स भी प्रॉपर आपका हो जाएगा, या फिर आप बार बार रिवीजन के लिए चैनल पे देख सकते हैं वीडियो। ऐसे ही हम स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे और तरीके से पढ़ाई करते रहेंगे। और आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी लिंक को शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और तैयारी पुख्ते पुरजोर तरीके से हम लोग करते रहेंगे।